सभी लोगों को, मंच पे जो गुरुजन बैठे हैं उनको, टीचर को तो स्पेशल वाला प्रणाम, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे। मतलब शुरू में जब मैंने फिजिकल शुरू किया था तो पापा ने बोला था कि बेटा ये लाइब्रेरी की दुनिया नहीं है, मतलब फिजिकल अपने लेवल की चीज़ नहीं है, ये तो मतलब हरियाणा वाले उधर वाले लोग ले जाएंगे, एग्जाम में कितने मान सब भले, पर फिजिकल अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि ये वो मतलब जो लाइब्रेरी वाला गेम होता है ना, सुबह जाके बैठो और फिर शाम तक बैठे रहो, वो वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं पापा मेरे को एक बार ट्राई तो करने दो, तो मैं 4-5 दिन खुद से ही दौड़ी हूँ, पर उतना मतलब ऐसे लग रहा था कि शुरू में बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही थी, पैर ही नहीं उठ रहे थे, दौड़ा नहीं जा रहा था, कभी क्या दिक्कत, कहाँ स्वेलिंग हो रही है, कभी क्या हो रहा है। फिर पापा ने बोला कि देख ले एक बार और सोच ले। मैंने कहा एक बार मैं डिफेंस अकेडमी से बात करती हूँ, तो मैंने देवेंद्र सर को फ़ोन लगाया था, दोपहर की बात थी, तो मैंने कहा सर अभी 15-20 दिन बचे, क्या मेरा फिजिकल हो जाएगा? सर ने बोला कि एक बार आप आओ तो सही, इधर आके देखो, मतलब अकेडमी का मैं एड्रेस दे देता हूँ, मैं यही फ्लैट लेके रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन देखती हूँ, तो एक दिन अप डाउन करने का सोचा, तो वापस बहुत लेट पहुँची, ना पढ़ाई हुई ना इधर फिजिकल का कुछ हुआ। सर ने बोला कि हॉस्टल में आ जाइए, हॉस्टल में आप पढ़ भी पाएंगे और सब चीज़ें मतलब सही से रेगुलरली चलती रहेंगी, सुबह शाम फिजिकल भी बढ़िया हो जाएगा। मैंने यहाँ ले तो लिया, पर मेरे को एक डाउट आ रहा था कि मेरा फिजिकल होगा कि नहीं होगा। सर को हर 2 मिनट में यही पूछती थी, सर क्या मेरा फिजिकल हो जाएगा क्या? अगर होगा तब तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट करूँ, मतलब टाइम इन्वेस्ट करूँ, नहीं तो फिर फालतू में वेस्ट हो जाएगा टाइम। जबकि मेरी 10 के बाहर मिनट आती है, 10 मिनट से बाहर टाइमिंग आती है, और टाइमिंग चाहिए थी 8 के अंदर, तो वहाँ पे नर्वसनेस थोड़ी बहुत 2-4-5 सेकंड की तो ऐसे ही चल जाती, 10 सेकंड तो आराम से मान के चलो, पर भगवान जी ने ना इतना हौसला बढ़ाया, अरे आराम से हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। फिर मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा ट्रस्ट किया सर पे। सुबह का वही रूटीन रहता था हर दिन का, मतलब थोड़े दिन तो जो रहा था कि यार सुबह उठना पड़ रहा है, ऐसे तो बढ़िया अपन लोग पढ़ ही लेते हैं, कुछ ढंग की कर लेते हैं। फिर मेरे को एक डर और लगता था कि मैं गर्ल्स में ना दौड़ नहीं पाती थी, बहुत सारी गर्ल्स होती थी ना, मुझे डर लगता था कि मैं गिर ही जाऊंगी और ये सारे लोग मेरे ऊपर से निकल जाएंगी, तो मतलब पैर वैर कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा। बट ये डर है ना बहुत काम आया था, मेरे को हर दिन यही लग रहा है कि मैं गिर नहीं जाऊँ। लड़कियों में मेरे को स्पेस बना के चलना पड़ता था, मैं मेरी अलग ही दौड़ती थी, बाकी सब लोग अलग दौड़ते थे, मैं मेरा ना रास्ता खुद ही बना लेती थी और वही दौड़ती थी। फिर एक दिन सर ने बोला था कि तुम साथ में दौड़ा करो, क्या पता मतलब आगे कोई दिक्कत आए। फिर यही हुआ, मेरा फिजिकल था तो मैंने फर्स्ट राउंड बहुत टाइमली ले लिया था, 1:10 में मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था। सेकेंड राउंड के शुरू में ही मैं गिर गई हूँ, और फिर क्या हुआ था कि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे हाथ पैर के ऊपर से जाके निकल रही है, बहुत एक हेल्पलेस वाली फीलिंग आ रही थी कि यार खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और वहाँ पे बारिश हो रखी थी और चिकनी मिट्टी थी थोड़ी, तो सारी लड़कियाँ मेरे ऊपर से होके जा रही है, और मतलब पहले तो बहुत आगे थी और लग रहा है कि सारी लड़कियाँ आगे निकल रही है और 10 सेकंड का गैप भी लग रहा है। फिर मेरे लिए व्हीलचेयर भी लेके आ गए थे कि शायद इसे उठा नहीं जा रहा है, तो वहाँ के टीचर्स व्हीलचेयर लेके आ रहे। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को दिल्ली की लोकेशन चाहिए थी, भले जॉब मेरी कोई सी हो, पर मेरे को दिल्ली की लोकेशन चाहिए और मेरे को अपने सपने पूरे करने, आगे मेरे को जाना ही होगा। फिर मैं वहाँ से खड़ी हुई, वो व्हीलचेयर लेके आ ही रहे थे, उससे पहले तो मैं वापस शुरू होकर दौड़ने लग गई। फिर मेरे को ऐसे लगा कि 3rd राउंड मेरा कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने टाइमिंग बताया कि 6:30। मैंने कहा अभी भी 1.5 मिनट बची है तो मेरा हो जाएगा। फिर मैंने लास्ट राउंड में एकदम पहले तो यहाँ उतनी मेहनत नहीं करती थी, पर उस वाले राउंड में मैंने पूरा जोर लगा दिया कि देखा जाएगा आगे, भले लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होते हैं बट रेस तो कंप्लीट करके रहेंगे, इतने दिन मेहनत करी है। घर वाले बोलेंगे कि अकेडमी भी गए थे, रेस ही कंप्लीट नहीं हुई, तो रेस मेरी कंप्लीट हो गई और मैं टाइम से भी पहले पहुंच गई थी, 7:38 की ऐसे कुछ मेरा टाइमिंग आया था वहाँ पे, और बहुत टाइमली हो गया। जब हम बैठे थे वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे रनिंग के बाद में, किसी ने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट पे कौन आया, फर्स्ट वाले का टाइमिंग क्या था और कितनी लड़कियां आई, उन्होंने ये पूछा कि वो जो लड़की एक बार गिरी थी वो वापस दौड़ ली थी, क्या उसका क्लियर हो गया? तो मैंने कहा सर वो मैं ही थी, कि बेटा ये वाला जुनून है ना आज तक कभी नहीं देखा, पहली बार ये चीज देखी है। तो थैंक यू सर, इतना मतलब बनाने के लिए। ऐसा हमको, मेरे को जिस चीज का डर लग रहा था कि मैं गिर नहीं जाऊँ, वो गिर के भी मैं संभल गई थी। थैंक यू सो मच सर। सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली धन्यवाद देवेंद्र सर को भी ऑल द बेस्ट। इनका भी ऐसा ही फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, रिटर्न क्लियर हुआ है और इंटरव्यू बाकी है, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट।
और सबसे पहले तो देवेंद्र सर को थैंक्स और आए हुए मेहमानों को नमन। मैंने जो फिजिकल पास किया है उसके लिए ये एकेडमी का योगदान ही सबसे ज़्यादा रहा है। अगर मैं इस एकेडमी में नहीं आती तो शायद ही मेरा फिजिकल पास होता। इसलिए भगवान और देवेंद्र सर को स्पेशल धन्यवाद। इनकी मेहनत से ही मैंने आज ये हासिल किया है। जैसा कि मैम ने कहा कि परेशानियां बहुत होती हैं और मुश्किलें भी बहुत आती हैं, बट उनका परेशानियों का सामना कैसे करना है वो शायद जो फिजिकल क्लियर कर रहे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने कर लिया है उनको अच्छे से पता होगा। और ये सब लोग जानते हैं कि मूवी की जो एंडिंग होती है वो काफ़ी हैप्पी एंडिंग होती है, बट मूवी के बीच का जो पार्ट होता है, रोना और सारी प्रॉब्लम्स, वो सबको याद नहीं रहता। मूवी की एंडिंग अच्छी, मतलब लास्ट तक भला तो सब कुछ अच्छा। तो मैं उस मूवी में से एक पार्ट बताना चाह रही हूँ अपनी एकेडमी का। मैं लास्ट के 15 दिनों में यहाँ आई थी, तो मुझे बिलीव नहीं था कि मैं कर लूँगी या नहीं कर लूँगी। यहाँ फर्स्ट आकर के एकेडमी में रही, देखा मैंने कि सर बोलते हैं यहाँ रहना पड़ेगा, और मैं स्टार्टिंग से ही बाहर रह रही हूँ, तो मैं कभी किसी भी दूसरी गर्ल्स के साथ रह नहीं पाई हूँ। तो मैं यहाँ नहीं रही, यहाँ रहने के बाद मैं अपनी बुआ जी के यहाँ रही हूँ। फिर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आती थी और उस 5 बजे एकेडमी स्टार्ट हो जाती थी रनिंग हमारी। एक दिन मैं लेट हो गई, सेकेंड डे 5 मिनट लेट हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, मैंने सर का बहुत, जो सर ने बोला ना, क्रोध भी आता होगा। तो उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम सर पर थोड़ा सा ऐसे हुआ कि ये सर मतलब क्या कर रहे हैं। 5 मिनट लेट होने की वजह से सर ने मुझे ग्राउंड के बीच में खड़ा कर दिया और मुझे बोलते हैं कि आज आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और आप वहीं खड़े रहेंगे। तो 5-10 मिनट तक तो मैं रनिंग देखती रही, ठीक है, मुझे लगा शायद सर बोल देंगे अभी कुछ टाइम बाद में कि आप कर लो, बट उन्होंने क्या किया कि सारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, मुझे कुछ नहीं बोला। 20 मिनट होने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए लिटरली। मैं ये सोच रही कि मेरे पास 15 दिन है, सर को थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा कि इस लड़की के पास टाइम नहीं है और ये मुझे इस तरीके से खड़ा कर दिया है। तो मन में ऐसे भी गलत आया कि क्या मैंने गलत ज्वाइन तो नहीं कर लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं चली जाऊँगी, मैं वापस नहीं आऊँगी अभी। फिर लास्ट में रोते रोते सर को ही पता चल गया कि लड़की रो रही है, तो मैं सर को ये बोला, सर आपको पता है मेरे सामने प्रॉब्लम्स कितनी है, मैं घर से बड़ी मुश्किल से आई हूँ, 15 दिन का मेरे पास टाइम है और आप मुझे ऐसे खड़ा कर दिया। तो सर ने बोला, आज जो मैं तुम्हें खड़ा किया है ना, और तुम ये 15 दिन के अंदर जो रिजल्ट पहले नहीं दे पाती अब वो तुम दोगी। तो मैंने भी उस दिन सोच लिया था कि मैं अकेडमी में निकलूंगी यहाँ से तो मैं फिजिकल क्लियर करके ही निकलूंगी। बाय गॉड ग्रेस मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, बट मेरा फिजिकल जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पिछले 8 सालों से मैं योगा टीचर हूँ, योगा भी करा रही हूँ और करती भी हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी थी मेरे अंदर, रनिंग अच्छी कर रही थी, बट मुझे लॉन्ग जंप हाई जंप में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। 3-4 दिन हुए तो मुझे ऐसा लग रहा कि शायद से नहीं हो पाएगा। मैंने 4 बजे आना स्टार्ट कर दिया, इवनिंग का टाइमिंग था 5 बजे, मैं 4 बजे आना स्टार्ट कर दिया। तो सर को कहीं से पता चल गया कि लड़की सबसे पहले आती है, तो सर ने मेरे को बोला कि तुम जल्दी क्यों आती हो। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगी, बाकी सब करें, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सर बोलते हैं कि अगर आपकी इंजरी हो गई ना तो ये जितना भी टाइम है ना वो भी खराब हो जाएगा। ये बात भी मुझे उस दिन समझ में आई कि आप अपने आप में ओवर स्मार्ट ना बने और बिना किसी गाइडेंस की भी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ये बात फिजिकल की है कि लास्ट के 5-6 दिन में आपके अगर इंजरी हो जाती है तो जितना आपने टाइम दिया है वो भी खराब होने वाला है। तो बस ये एक छोटा सा पार्ट है। प्रॉब्लम्स काफ़ी थी मेरे, इससे पहले 3 एग्जाम थे जो कि मेरी वेटिंग लिस्ट में अभी पड़े हुए हैं, तो नर्वसनेस तो क्या बोलूँ मैं, डिप्रेशन भी काफ़ी था, बट फाइनल अब जो सिलेक्शन हुआ है तो इसके बाद में मैंने 2 एग्जाम और क्लियर कर लिए मेरे, SSC का भी हो गया और UPSI का भी वेटिंग कर रही हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस देने के लिए और मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए मैं सर को थैंक यू कि सर ने वो जो सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पर आपके सामने। और बाकी ऑल द बेस्ट जो भी बैठे हुए हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बस इतना बोलूँगी कि सर पे थोड़ा ट्रस्ट करना। आपको लगेगा कहीं कहीं कि होगा या नहीं होगा, क्या कर रहे हैं जैसा कि सब कुछ सोचते हैं, बट थोड़ा ट्रस्ट करना। जब मैं 15 दिन में ट्रस्ट करके इसको अकेडमी से जा सकती हूँ फिजिकल क्लियर करके, तो आप तो कर ही लोगे।